हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए अपन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 टॉपिक का जो है यहाँ पे सीरीज़ जो है वो मैंने लाया है और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 16 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत मेन एंटीडोट्स आपको याद रखना है, कौन से मेन जो है एंटीडोट्स बताए गए हैं। जैसे कि यूनिवर्सल एंटीडोट जब पूछा जाता है तो यूनिवर्सल एंटीडोट के अंतर्गत क्या आता है आपका चारकोल, टैनिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इनका रेशियो 2:1:1 रहता है आपका। तो ये याद रखना, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है, चारकोल, टैनिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो 2:1:1 इसका रेशियो है। धतूरा के विषय हम बात करें तो धतूरा का एंटीडोट क्या है, तो पिलोकार्पिन। ठीक है, तो धतूरा का एंटीडोट क्या है आपका, पिलोकार्पिन। फिर मॉर्फिन का एंटीडोट क्या है, नेलेक्सोन। तो मॉर्फिन का एंटीडोट क्या है, नेलेक्सोन है। तो ये चीज़ याद रखना, नेलेक्सोन किसका एंटीडोट है, मॉर्फिन का। बार्बिट्यूरेट का जो एंटीडोट है वो कौन सा है, तो आपका पिक्रोटॉक्सिन जो है वो आपका बार्बिट्यूरेट का एंटीडोट है। तो पिक्रोटॉक्सिन आपका बार्बिट्यूरेट का एंटीडोट है। तो पिक्रोटॉक्सिन किसका एंटीडोट है, बार्बिट्यूरेट का। एसिड का एंटीडोट क्या है, तो मिल्क। तो एसिड का एंटीडोट क्या है, मिल्क। फास्फोरस के एंटीडोट कौन से हैं, तो कॉपर सल्फेट। तो फास्फोरस के एंटीडोट कौन से हैं आपका, कॉपर सल्फेट। आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है, तो फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड किसका एंटीडोट है, आपका आर्सेनिक का एंटीडोट है। तो फेरिक क्लोराइड आर्सेनिक का एंटीडोट है। फिर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एंटीडोट क्या है, तो पॉट फेरो साइनाइड। ठीक है, तो पॉट फेरो साइनाइड किसका एंटीडोट है, कॉपर सल्फेट का। पॉट फेरो साइनाइड किसका एंटीडोट है, कॉपर सल्फेट का। फिर एकोनाइटिन का एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन। तो एकोनाइटिन का एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन। ठीक है, फिर आर्सेनिक, गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, इसके एंटीडोट कौन से है, तो आपका तो डेमिकेप्रोल। ठीक है, तो डेमिकेप्रोल जो है आपका, डेमिकेप्रोल जो है आपका आर्सेनिक, गोल्ड, मर्क्यूरी और कॉपर का एंटीडोट है। लेड का एंटीडोट कौन सा है, तो EDT है। तो लेड का एंटीडोट क्या है, EDT है। फिर इसके बाद में है मेथाइल एल्कोहल। तो मेथाइल एल्कोहल का एंटीडोट क्या है, तो एथाइल एल्कोहल। तो मेथाइल एल्कोहल का एंटीडोट कौन सा है, एथाइल एल्कोहल। बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट कौन सा है, तो बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट है आपका ग्लूकोजन। ठीक है, तो ग्लूकोजन किसका एंटीडोट है, ग्लाइकोजन आपका किसका एंटीडोट है, आपका बीटा ब्लॉकर का। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आपका फिनेसेटिन, यानी कि पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या है, तो फिनेसेटिन का एंटीडोट है आपका N-एसिटाइल सिस्टीन। तो N-एसिटाइल सिस्टीन ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका बताया गया है कि बाल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लेड एंड आर्सेनिक पॉइजन। तो आर्सेनिक एंड लेड पॉइजन में बाल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर कुछ और पॉइंट्स को अपन यहाँ पे याद रखते हैं, जैसे कि दिवाली पॉइजन किसको बोला जाता है, तो दिवाली पॉइजन जो है आपका मरकरी और फास्फोरस को दिवाली पॉइजन बोला जाता है। तो मरकरी और फास्फोरस को दिवाली पॉइजन बोला जाता है। इसके अलावा इनिब्रिएंट पॉइजन किसे बोलते हैं, तो एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म को इनिब्रिएंट पॉइजन बोलते हैं। तो इनिब्रिएंट पॉइजन किसको बोला जाता है, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म को। इसके अलावा बात करते हैं डिलीरिएंट पॉइजन कौन से हैं, तो डिलीरिएंट पॉइजन के अंतर्गत आपका बेलाडोना हो गया, ओपियम हो गया, कैनाबिन हो गया। ठीक है, तो कैनाबिना, ओपियम और बेलाडोना ये डिलीरिएंट पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। स्पाइनल पॉइजन के अंतर्गत आपका नक्स वोमिका, इसके अलावा जेलिसीनियम, ये मेनली आपका आता है स्पाइनल पॉइजन के अंतर्गत। तो स्पाइनल पॉइजन में नक्स वोमिका, जेलिसीनियम ये आपका स्पाइनल पॉइजन में आते हैं। कार्डियक पॉइजन के अंतर्गत एकोनाइट, इसके अलावा एकोनाइट हो गया, ओलेंड्रन हो गया, डिजिटेलिन हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया, SCN हो गया, ये सभी के आपके कार्डियक पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। फिर पेरिफेरल पॉइजन के अंतर्गत आपका कौन सा आता है, तो कोनियम हो गया, इसके अलावा क्यूरेर हो गया, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पेरिफेरल पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के अंतर्गत आपका कोबरा, कैरेट, स्कॉर्पियन वेनम, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। फिर हिमोटॉक्सिक पॉइजन के अंतर्गत क्या आते हैं, तो वाइपर, स्कॉर्पियन वेनम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हिमेटोटॉक्सिक हिमेटोटॉक्सिक के अंतर्गत आपका आते हैं वाइपर और स्कॉर्पियन वेनम। मायोटॉक्सिक के अंतर्गत सी स्नेक वेनम आते हैं। तो मायोटॉक्सिक के अंतर्गत सी स्नेक वेनम आते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट IPC के जो सेक्शन है वो आपको याद रखना है। IPC का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन पीनल कोड। ठीक है, 80-60 में ये जो है आपका आया हुआ है IPC।
ठीक है, तो याद रखना 80-60 में ये मेनली बना है। IPC 44 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो IPC 44 के अंतर्गत इंजुरी का डेफिनेशन है। ठीक है, तो IPC के 44 के अंतर्गत इंजुरी का डेफिनेशन है। IPC 92 के अंतर्गत डॉक्टर कैन गिव द ट्रीटमेंट इन फेथ, गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विथआउट कंसेंट। ठीक है, तो IPC 92 के अंतर्गत डॉक्टर कैन गिव द ट्रीटमेंट इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विथआउट कंसेंट। ठीक है, तो IPC 92 के अंतर्गत आता है। फिर IPC 177 जो है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पुलिस। ठीक है, तो IPC 177 किसके अंतर्गत आते हैं, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पुलिस, इसमें क्या लगता है IPC 177। फिर IPC 191 में हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, तो हॉस्टाइल विटनेस के लिए IPC 191 आता है। फिर इसके बाद में IPC 193 जो है वो परजुरी के लिए है, तो IPC 193 जो है वो परजुरी के लिए है, तो IPC 193 परजुरी के लिए बोला गया है। IPC 275 जो है सेलिंग ऑफ अडल्ट्रेट ड्रग। ठीक है, तो सेलिंग ऑफ अडल्ट्रेट जो ड्रग है उसके लिए IPC 275 लगता है। फिर IPC 276 जो है सेलिंग ड्रग अस डिफरेंट ड्रग। ठीक है, तो ये आपका बताया गया है कि सेलिंग ड्रग अस डिफरेंट ड्रग, उसके लिए IPC 276 लगता है। फिर IPC 300 जो है मर्डर डेफिनेशन के लिए लगता है, तो IPC 300 जो है मर्डर डेफिनेशन के लिए लगता है। IPC 302 जो है पनिशमेंट ऑफ मर्डर। ठीक है, तो IPC 302 जो है वो पनिशमेंट फॉर मर्डर इसके लिए लगता है। फिर IPC 304 जो है डेथ बाय आपका जो नेग्लिजेंस। ठीक है, तो IPC 304A जो है वो डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसके लिए मेनली जो है आपका IPC 304A लगता है। फिर डाउरी डेथ के लिए आपका IPC 304B लगता है, तो डाउरी डेथ के लिए आपका IPC 304B लगता है। फिर इसके बाद में IPC 306 जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ठीक है, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए क्या है IPC 306 लगता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका IPC 307, तो IPC 307 जो है वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। ठीक है, तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए क्या लगता है IPC 307। फिर IPC 309 जो है वो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के लिए क्या लगता है आपका IPC 309। फिर इसके बाद में है IPC 320 जो है वो ग्रेवियस हर्ट के लिए लगता है। ठीक है, तो ग्रेवियस हर्ट के लिए आपका IPC 320 लगता है। ठीक है, तो IPC 320 जो है वो आपका ग्रेवियस हर्ट के लिए लगता है। फिर IPC 375 जो है वो डेफिनेशन ऑफ रेप। ठीक है, तो रेप का डेफिनेशन कहाँ पे बताए गए हैं 375 में, तो 375 में क्या है डेफिनेशन बताया गया है IPC के रेप का। 376 में पनिशमेंट बताया गया है रेप का, तो 376 में आपका क्या है रेप का पनिशमेंट बताया गया है। 377 में अननेचुरल सेक्स ऑफेंस के बारे में आपका बताया गया है, तो IPC 377 में अननेचुरल सेक्स ऑफेंस है। और IPC 497 में अडल्ट्री है। ठीक है, तो IPC 497 में आपका अडल्ट्री का डेफिनेशन है। फिर CRPC के बारे में बात करते हैं, तो CRPC क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्या कहलाता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये क्या है CRPC कहलाता है। रिवाइज्ड कब हुआ था 1973 में ये मेनली रिवाइज हुआ था। ठीक है, CRPC का सेक्शन 39 जो है इसके अंतर्गत एवरी पर्सन हैज़ टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम टू पुलिस और मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो CRPC सेक्शन 39 जो है वो एवरी पर्सन हैज़ टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम टू पुलिस और मजिस्ट्रेट, उसके लिए मेनली लगेगा। CRPC सेक्शन 53(1) जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय MO एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो सेक्शन 53(1) जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय MO एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। फिर CRPC सेक्शन 53 जो है 2 जो है उसके अंतर्गत बताया गया है व्हेन एवर फीमेल इज टू बी एग्जामिन्ड शी शुड बी एग्जामिन्ड बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल RMP। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके IPC के जो सेक्शन है जिसमें आपके डेफिनेशंस वगैरह बताए गए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और यूनिवर्सल जो एंटीडोट्स यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं
उसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये आपका ज़्यादा नहीं है, इतना ही आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनने के चांसेस यहाँ पर से ही रहते हैं। ठीक है, आपके जो अदक तंत्र है उससे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।